तो बात होती है एक राजा की और एक व्यक्ति की जिसने राजा कैसे बने इसको डिसाइड किया। जैसे प्राचीन काल में एक चाणक्य थे, चाणक्य ने डिसाइड किया था कि भाई राजा कैसे बनाए जाएंगे, उनके साथ क्या होगा, उनका क्या प्रोसेस होगा। उसी तरह यहाँ पर भी ये डिसाइड किया कि राजा कैसे बने। तो राजा कैसे बनेगा का जब डिसीज़न लिया गया तो वहाँ पे राजा कैसे बनेंगे, जो राजा थे वो ये लोग थे, ये लोग थे, ये सब क्या थे, ये वो व्यक्ति हैं जो राजा कैसे बने पर सारी चीज़ें करते थे। ये वह हैं जो राजा बनने के लिए कुछ भी कर सकते थे। यह वह व्यक्ति हैं जो राजनीति के लिए ही आए हैं और इस राजनीति में किसी को हर्ट होता है कि नहीं होता उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो आज की डेट में जो राजा बना है, अगर वो कुछ बोलता है या राजा का व्यक्ति कुछ बोलता है, अगर ये राजा या राजा का कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो इसका सीधा असर किस पे मिलता है? हम पर। क्यों मिलता है? उसका सीधा सा रीज़न है, ये राजा बनने की कोशिश में लगे और ये उससे अपने लड्डू सेकेंगे। तो ये चीज़ आई है एक महान हस्ती जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो दिया गया है वो जातिवादक नहीं है, पहली चीज़। और देखिए, किसी भी व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिया वो शायद आपने पूरा नहीं सुना होगा। अमित शाह जी ने ये कहा कि जितना ये लोग राजनीति सीखने के लिए, जितना ये लोग आज की डेट में मतलब कांग्रेस एंड अदर पार्टी राजनीति सीखने के लिए अंबेडकर 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 चिल्ला रही हैं, ठीक, अगर उतना ही भगवान का नाम ले लेती तो स्वर्ग मिल जाता। देखिए, स्टेटमेंट उनका कहीं गलत नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने कोई गलत वर्ड नहीं बोला, ठीक। अब ये गलत वर्ड क्यों नहीं है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। आज हमारे पास कोई पॉलिटिकल कारण नहीं है, आज पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, हमारे पास कोई भी ऐसा पॉलिटिकल कारण नहीं दिख रहा जिसके चक्कर में हम इन चीज़ों को समझें या जानें। आज हमारे पास एक भी पॉलिटिकल कारण नहीं है कि हम इन चीज़ों को देखें। अगर आज हमारे पास कोई पॉलिटिकल कारण नहीं है देश को चलाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, अब इसी के बीच में आम आदमी पार्टी ने भी एक स्लोगन बनाया है, आप सबको पता होगा, ठीक है। आम आदमी पार्टी ने अभी रिसेंट स्लोगन बनाया है, सुना है किसी ने? क्या है उनके स्लोगन का नया टाइटल? बताइए क्या स्लोगन है? कौन बताएगा कल क्या स्लोगन लाए? नहीं पता आप लोगों को? चलिए कोई बात। तो आम आदमी पार्टी बाबा भीमराव साहब अंबेडकर के ऊपर भी एक स्लोगन लेके आई, ठीक है। उसने भी कहा कि जो संविधान है, संविधान आपका खतरे में है, अंबेडकर का संविधान खतरे में। उससे रिलेटेड अरविंद केजरीवाल एक स्लोगन लाए। देखिए, अंबेडकर साहब ने जब भारतीय संविधान बनाया था उस समय की चीज़ें बिल्कुल अलग थी, आज चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। अंबेडकर जातिवादक चीज़ों को चलाना नहीं चाहते थे। अंबेडकर ने ये कहा कि जब 25 साल बीत जाएं तो मेरा लगाया हुआ रिजर्वेशन हटा देना। उन्होंने खुद कहा कि जिस दिन 25 साल बीत जाएंगे मेरा लगाया पूरा का पूरा रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। क्या हटा? नहीं हटा। उन्होंने कहा था अगर आप किसी को कमज़ोर बनाएंगे तो वो कमज़ोर दिखेगा ना। तो इन्होंने कहा भाई रिजर्वेशन एक टेम्परेरी है कि ये जनरल के बराबर आ जाएं, इसलिए हमने रिजर्वेशन दिया। इन्होंने कहा कि अगर संविधान में मुझे कोई भी खोट दिखेगी तो मैं पहला व्यक्ति हूँगा कि संविधान की मूल प्रति को जलाऊंगा। समय के साथ संविधान में बदलाव आया, पर राजनीतिक मंच में सिर्फ एक चीज़ का बदलाव नहीं आया, वो आया अंबेडकर। अंबेडकर साहब आज भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे वो बेचारे छोड़ के गए थे। आज भी उन्हें जाति सूचक माना जाता है, उनको संविधान निर्माता नहीं माना जाता, उनको जाति सूचक माना जाता। उन्हें माना जाता अंबेडकर दलितों के नेता थे। नहीं, अंबेडकर देश के नेता थे। अंबेडकर ने दलितों के लिए काम नहीं किया, अंबेडकर ने सबके लिए काम किया। अगर उन्होंने संविधान बनाया तो संविधान में उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा कि यहाँ पर कल कोई भी चीज़ गलती से भी ना हो जाए और ये चीज़ ऐसे ना हो। तो जब
अभी बीच में अम्बेडकर अम्बेडकर इन लोगों ने चिल्लाया कि हम संविधान को आप ख़राब कर रहे हो, अम्बेडकर के नाम पर हम राजनीति करेंगे। तो राज्यसभा के अंदर अमित शाह ने एक स्पीच दी। देखिए, लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा गए। राज्यसभा में गृह मंत्री जा सकते हैं, गृह मंत्री जा सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर जा सकता है, प्रधानमंत्री जा सकते हैं, और राज्यसभा में ही मायावती भी एक सदस्य बन के बैठी हैं आज की डेट में, ममता बनर्जी भी बैठी हैं। तो ये सब लोग जो बैठे हैं, तो ये जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर इन्होंने स्पीच दी। वहाँ पर जाके इन्होंने बोला कि भाई साहब देखिए, आप जितना अम्बेडकर पे राजनीति और राजनीतिक बवाल कर रहे हो, उतना अगर आप भगवान का नाम रट लेते तो शायद आपको स्वर्ग मिल जाता। देखिए, इनके कहने का मतलब ये नहीं था कि अम्बेडकर का नाम गलत है, पर इनके कहने का मतलब ये था कि लगातार सिर्फ अम्बेडकर का नाम लेने से आपकी चीज़ें नहीं सेटल होंगी। आपको चीज़ें सेटल करने के लिए दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि आपकी ये चीज़ें इसी तरह सेटल हो जाएंगी तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। आपको अपने सेटलमेंट के लिए थोड़ी अलग तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी, और ये अलग तरीके की मेहनत आप कब कर पाएंगे? आप तब कर पाएंगे जब आप इन चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे। तो अमित शाह कहीं गलत नहीं बोल रहे थे। अमित शाह ने अपनी जगह बात बिल्कुल सही रखी, खरी खोटी बात इन्होंने सुनाई, लोगों को समझ में नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा राव भीमराव अम्बेडकर की जिक्र करते हुए मंगलवार को, परसों की बात है, राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोला। अच्छा, कांग्रेस जातिवाद बातें कर रही थी तो इन्होंने हमला बोल दिया। इन्होंने बोला कि आप जितना अम्बेडकर 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 चिल्ला रहे हो, अगर उतना भगवान का नाम देते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। मतलब इन्होंने कहा, राजनीतिक मंच पर खड़े होकर आप सिर्फ अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाओगे तो अम्बेडकर नहीं आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। अम्बेडकर का नाम लेना ही आपके लिए यहाँ पे गलत इसलिए है क्योंकि आप लगातार सिर्फ अम्बेडकर का नाम चिल्ला रहे हो। उन्होंने कहा, अगर इतना अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाने की जगह भगवान का नाम चिल्लाते तो शायद आज आपको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। इससे कांग्रेस खफा हो गई। उसने कहा, आपको ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने कहा, तत्काल माफ़ी मांगे। एनडीए और अदर लोगों ने कहा कि भाई पीएम को घेरा और कहा, अमित शाह को एक काम करो, क्या तो अपना इस्तीफा दे दो। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बहुत अलग कहा। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो पूरी लाइन पढ़ी वो बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, जो इन्होंने बोला वो क्या है। इनकी स्पीच को अगर आप ध्यान से सुने तो बहुत अच्छा है। इन्होंने बोला, अभी एक फैशन हो गया, जैसे राम 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 फैशन था, वैसे भी एक नया फैशन आ गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इन्होंने कहा, भाई आजकल फैशन है कि बार बार लोग अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अगर इतनी बार आप भगवान का नाम ले लेते तो शायद 7 जन्मों के लिए आपको स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के भाषण का इतना अंश कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर दिया। इन्होंने सिर्फ इतना उठाया और पोस्ट कर दिया, और वो स्पीच थी 1 मिनट 43 सेकंड की। इसमें आगे कहते हैं कि अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूँ। ये फिर कहते हैं कि अम्बेडकर को क्या समझते हैं, मैं समझाता हूँ। इन्होंने कहा, अम्बेडकर जी ने देश की पहली कैबिनेट चलाई। अम्बेडकर जी ने क्या किया? देश की पहली कैबिनेट में थे और वहां से इस्तीफा दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने कई बार कहा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ हुए व्यवहारों से मैं असंतुष्ट हूँ। इन्होंने कहा, जो उनके साथ व्यवहार हो उससे असंतुष्ट हूँ। सरकार की विदेश नीति अनुच्छेद 370 से भी असहमत हूँ। इन्होंने कहा, मुझे इनकी फॉरेन पॉलिसी समझ में आती है ना, 370 समझ में आता है, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। फिर अमित शाह क्या कहते हैं? अम्बेडकर ने आश्वासन दिया था कि जो पूरा नहीं हुआ। अमित शाह कहते हैं, अम्बेडकर को जो आश्वासन दिया वो कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। उन्होंने अनदेखी के चलते इस्तीफा दे दिया। अम्बेडकर ने इसलिए छोड़ा क्योंकि अम्बेडकर की बात कोई सुनना नहीं चाह रहा था। बीसी रॉय ने पत्र लिखा, अम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या हो। ठीक है, कौन? बीसी रॉय ने कहा, अगर अम्बेडकर और राजा गोपालाचारी जी जैसे लोग अगर मंत्रिमंडल छोड़ देंगे तो मंत्रिमंडल का क्या होगा। तो नेहरू ने इस पर जवाब दिया, थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होगा। इन्होंने कहा, अगर अम्बेडकर चला भी जाता है तो मेरे मंत्रिमंडल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसे चला रहा हूँ। मतलब जो आज कांग्रेस कह रही है कि मैं अपनी राजनीति चला रहा हूँ अम्बेडकर के दम पे, या बीजेपी कह रही है, देखिए हर व्यक्ति किसी न किसी रीज़न से राजनीति करता है। ठीक, अगर वो रीज़न ही नहीं रहेगा तो नए रीज़न तो हमें ढूंढने ही पड़ेंगे। तो आज की डेट में लोग नए रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसा रीज़न मिले जिसमें हम अपनी राजनीति चला ले, तो ना नया रीज़न अम्बेडकर मिले। अमित शाह ने फिर कांग्रेस अध्यक्ष को नसीहत देते हुए कहा, जो खड़गे जी कह रहे हैं क्या आपत्ति है, आप जिनका विरोध करते हो वोट के लिए उनका नाम लेना कितना उचित है। कह रहे हैं आप जाति के खिलाफ हो, जातिवादक शब्दों के खिलाफ हो, इसके बाद भी आप उनका नाम लेके वोट मानोगे, क्योंकि अम्बेडकर के चाहने वाले बहुत है, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए आप अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हो। मतलब अगर आप पूरी लाइन पढ़ो इनकी तो उसमें इन्होंने सिर्फ अम्बेडकर अम्बेडकर भगवान भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा, आप ये अम्बेडकर अम्बेडकर का नाम इसलिए ले रहे हो क्योंकि आज आपको एक अपना वोट बैंक बढ़ाना है, और जब आपको अपना पर्टिकुलर वोट बैंक बनाना है तो आज अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाना आपको सही लग रहा है, सटीक लग रहा है। पर यही अम्बेडकर जब जीवित थे तब आप उनका साथ नहीं दे रहे थे,
इन्होंने आगे बहुत कुछ बोला। इन्होंने फिर बाद में कहा कि भाई जब आप इतनी चीज़ें कर रहे थे, कांग्रेस ने फिर अमित शाह पे कहा भी मैं आगे चीज़ें आपको बताता हूँ। तो इन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, ठीक है। जब अमित शाह ने बयान दिया उसके बाद इन्होंने कहा, उन्होंने पहले पीएम के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। जब चुनाव चल रहा था मेरे बयानों को एआई से एडिट किया। आज अम्बेडकर जी के लिए मेरी बातें तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं आप लोग। फिर इन्होंने कहा कि मैं उस पार्टी से आता हूँ जो कभी अम्बेडकर का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ फिर भाजपा हमेशा अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास किया है। भारत छोड़ को मजबूत करने का काम बीजेपी ने किया। इन्होंने कहा भाई मैं जनसंघ से आता हूँ और जो मेरी जनसंघ है वो सीधे कहती है कि भाई जनता से जुड़ो, तो हम अम्बेडकर के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते, हम अम्बेडकर के बयानों को बिल्कुल मानते हैं। फिर अमित शाह ने कहा जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब का अपमान किया, उनके सिद्धांतों को दरकिनारे किया, जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को कभी भारत रत्न नहीं दिया। बिल्कुल सही बोला। इन्होंने कहा जब तक बाबा साहब जीवित थे आप उन्हें भारत रत्न नहीं दे पाए, उनका साथ नहीं दे पाए। आज आरक्षणों के खिलाफ आप जो धज्जियां उड़ाते थे, आज उसके खिलाफ भ्रांति उठा रहे। आपका कम से कम दायित्व तो बनता था कि जिस वर्ग से अम्बेडकर साहब पूरा जीवन समर्पित किया, ठीक है, बड़े दुख से आप भी राहुल गांधी के दबाव में इसी में शामिल हुए। इन्होंने कहा भाई आप लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए कि अब जातिगत चीज़ों को आज की डेट में हमारे सामने प्रस्तुत करो। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला किया, ठीक है। इन्होंने कहा अमित शाह जी सदन में जिस तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखी वो पार्टी के काले इतिहास के पन्नों को खोलकर रख दिया। उन्होंने कहा भाई जो आपकी पार्टी की चीज़ें वो हमने रख दी। वो पल बहुत प्रभावित करने वाला था। कांग्रेस अब नाटकीय तरीके से अपने पापों को छुपाने पे लगी है। तो ये पॉलिटिक्स है, इसमें ये कह रहे हैं कि पापों को छुपा रहे हैं। फिर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले बोले अमित शाह जी के कहने का मतलब था कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार हराया था। कांग्रेस के कारण उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस बाबा साहब को अपमानित करने वाली पार्टी है। फिर भी ये लोग अम्बेडकर करते रहते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब का बहुत सम्मान करते हैं, पर इससे ज़्यादा सम्मान तो हम और बीजेपी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक राजनीतिक मंत्रिमंडल पूरा बना हुआ है, राजनीतिक मंच तैयार है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा कांग्रेस आज बाबा साहब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है। यही कांग्रेस है जिसने उनके जीवित रहते उनको सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर भी सदन में कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझी। भारत रत्न देना जरूरी नहीं समझा। बाबा साहब का नाम लेना तो भूल, उनके नाम को भुलाने का काम किया। आज उस कांग्रेस पार्टी को बाबा राम के सम्मान की चिंता हो। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने सालों शासन किया। क्या कभी इसने बाबा राम की जयंती, उनके समारोह को इज्जत दी? क्या कभी राष्ट्रीय अवकाश किया? क्या भाई कॉन्स्टिट्यूशन डे को छोड़कर हमने कभी बाबा साहब के बारे में कुछ पढ़ा? हमने आज तक यही पढ़ा है कि बाबा साहब जो थे संविधान मातृ सभा में थे, उसके अध्यक्ष थे। भारत का संविधान आज बाबा साहब और उन 7 महापुरुषों की देन है, ऐसा नहीं। बाबा साहब ने बहुत काम किए जिसके बारे में हमें बताया नहीं जाता। आज़ादी में उनके बारे में हम सिर्फ एक पढ़ेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पूना पैक्ट। बाकी हमें आज तक इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया। आज ये जो लोग तस्वीरें लेके घूम रहे हैं, एक ऐसा समय था जब इस राजनीति के मंच पर कांग्रेस के साथ मिलकर यही लोग कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर को अपने साथ नहीं रखते थे। इनकी फ़ोटो फ्रेम जो हुई है, आपको जान के हैरानी होगी, इस धरने के बाद ये फ़ोटो फ्रेम कूड़े घर में पड़ी है। तो ऐसी राजनीति का क्या फ़ायदा है जो आपके काम ही ना आए और आपकी चीज़ों को ख़राब करे। कहा ही जाता है बेटा कि राजनीति एक बहुत महंगी चीज़ है, इसकी कीमत होती है। इसकी कीमत होती है आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास। और ये जो जनता का विश्वास है, एक दिनों में किसी को नहीं मिलता। इसके लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है। और इस सालों की मेहनत के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिलता तो कुछ नए विचारधाराओं के साथ नई चीज़ों को उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ करने की कोशिश आज की डेट में कांग्रेस करती हुई दिख रही है। यहाँ तक कोई डाउट पूछ लीजिए।